हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। बहुत दिन बाद मैं रीडिंग कर पा रही हूँ। मैं बहुत बिजी थी। आपके पर्सन की करंट फीलिंग देख रहे हैं। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं। देखते हैं क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू। लवर्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, द मून, बॉटम ऑफ द डेक है, द स्ट्रेंथ। आपके पर्सन की करंट फीलिंग में मुझे ये दिखाई दे रहा है आपकी और इनकी जो बाउंडिंग थी, जो रिलेशन था, जो लव था, उसको ये याद कर रहे हैं। उन लम्हों को ये याद कर रहे हैं जब आपके बीच में आत्मीयता थी। ठीक है, भावुक क्षणों को ये व्यक्ति याद कर रहे थे। इनको याद आ रहा है अपना वो बिहेवियर जिसकी वजह से आप दुखी हुए और ये आपको छोड़ कर पलायन करते रहे, आपकी लाइफ से इन आउट करते रहे। और इसका परिणाम ये हुआ कि हमेशा के लिए ही आप दोनों को एक दूसरे की ज़िंदगी से अलग होना पड़ा। या तो आप इनसे अलग हुए, या इन्होंने बार बार इनिशिएट लिया अलग होने के बाद, उसके बाद अलग होने का इनिशिएट लिया, जिसके कारण ये रिश्ता ख़त्म हो गया। वॉक अवे करने वाली यहाँ पर बात है कि इनको ऐसा लगा कि हाँ, मैं ही जो है बहुत दूर भाग रहा था इस रिश्ते से, या भाग रही थी। ये मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग है। यहाँ पर इनको ये एहसास हो रहा है कि इनके पास जब तक आप थे, ठीक है, तो इनके पास 10 ऑफ कप्स थे। ये सब समृद्धि थी, सब कुछ था इनके पास में। किसी चीज़ की कमी नहीं थी, हर चीज़ फुलफिल थी। हो सकता है ये आपके एक्स हस्बैंड रहे हों या एक्स वाइफ रही हों, लेकिन अब जो आपकी कमी है, अगर ये कहीं पे मैरिड भी हैं, कहीं पर रिलेशनशिप में भी है, तो भी आपकी जो कमी है वो इनको खलती है। भले ही इनको कुछ भी मिल जाए, ऐसा एहसास आज इनको हो रहा था। इनके मन में आज भी आपके प्रति शारीरिक आकर्षण बहुत ज़्यादा है, पैशन बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है, ठीक है। और आपको ये लव ऑफ़र भी देना चाहते हैं, पर इनकी जो ऊर्जा है ये एक बचकाने व्यक्ति की है ना, जिसको संबंधों की गहराई क्या होती है, उनको खोना क्या होता है, इन सब चीज़ों का गहराई से एहसास पास्ट में नहीं था, आज भी नहीं है। लेकिन बचकानी एनर्जी इस व्यक्ति की आज भी है। लेकिन इनको इतना ज़रूर समझ में आया है कि आपके साथ रिश्ते में कुछ तो ऐसा डीप था, गहरा था, जिसकी वजह से आप इनको बार बार रह कर याद आते रहते हैं। आपकी स्मृतियाँ ये भूल नहीं पाते हैं। जब भी ये एक साथ देने वाले, साथ चलने वाले, कदम से कदम मिलाकर चलने वाले और मुसीबतों में हाथ न छोड़ने वाले इंसान को अपने जीवन में याद करते हैं कि क्या कोई ऐसा इंसान मेरे जीवन में है, तो वो आपकी छवि उनके आँखों के सामने आती है और इनको एहसास होता है कि मैंने जो भी कर दिया बहुत ही गड़बड़ कर दी है। यहाँ पर द मून का कार्ड है। बहुत इमोशनल हो रहते हैं ये आपके प्रति, बहुत इमोशनल हो रहे थे ये, और इनको ऐसा लगता था कि जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। और भावनाओं का जो है ना, ज्वार भाटा जिसको कहते हैं ना, उफान, इनको घेरे रहता है। और इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर अब वो स्ट्रेंथ आ गई है कि अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं रही। मुख्य कार्ड इनकी एनर्जी का ये है कि आपको ये बहुत मजबूत देख रहे हैं। इनको लगता है कि क्या ही अब आप इनको अपनाएंगे, क्योंकि अब आप अपनाने के लिए इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं, ठीक है। हाँ, आपको ज़रूर ये बार बार छोड़ते रहे, तो आप क्यों आप इनको अपनी लाइफ में एंट्री देंगे। यहाँ पर ये बात भी है, इनके साथ रहते हुए आप काफ़ी इमोशनली लॉस भुगतते रहे। स्ट्रेंथ आपके अंदर नहीं थी, अलग होने की शक्ति और सामर्थ्य आपके अंदर नहीं थी। आप ये सोचते थे कि इससे अलग हो जाऊंगा या अलग हो जाऊंगी तो मेरी ज़िंदगी में फिर कुछ बचेगा नहीं, मैं क्या करूँगा, किधर जाऊँगा, क्या करूँगी लाइफ में। लेकिन
अब आपकी स्थिति ऐसी है कि आपको ये सब बातें सोचनी नहीं पड़ती हैं, और आपका ऑरा देख के, आपका इग्नोरेंस देख के इस व्यक्ति को समझ में आ गया है कि आप कुछ भी प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल में आपका मन फट गया है, आपको इनकी एक्चुअल में ही ज़रूरत नहीं है। टू ऑफ वॉन्ड्स है। ये व्यक्ति कुछ सोचते रहते हैं। दो परिस्थितियां हैं इनके जीवन में, एक तो कोई पर्सन हो सकते हैं, कोई विशेष स्थिति हो सकती है, और एक तरफ आप हैं। दोनों को लेकर ये सोचते रहते हैं, पास्ट की चीज़ों में उलझे रहते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसमें इनका दिमाग पूरे टाइम उलझा रहता है। और यहाँ पर मुझे ये एक्शन ओरिएंटेड नहीं दिखाई दे रहे हैं, स्टक एनर्जी मुझको यहाँ पर इनकी दिख रही है, भावनाओं में स्टक, पुरानी चीज़ों में स्टक। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इनको ये डर है कि आप किसी के हो ना जाएं, और इसलिए ये आपको बिल्कुल अपने करीब रखना चाहते हैं। एक ऑब्सेशन मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि ऑब्सेस्ड हैं आपके प्रति, ऑब्सेस्ड हैं, और इनको लगता है कि ये कितने ही दिन आपको किस अधिकार से अपने पास बांध के रखेंगे या अधिकार जमाएंगे। हालांकि आप इनके पास तो वैसे भी नहीं है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो इस तरह की एनर्जी है कि आप जो चाहे अपनी लाइफ में करने के लिए स्वतंत्र हैं। बस ये व्यक्ति ज़बरदस्ती आपके ऊपर कब्जा जमाता है, या ये महिला आपके ऊपर ज़बरदस्ती कब्जा जमाती है ना, कि मैं किसी का भी हो जाऊं, कुछ भी करूं, लेकिन तुम जो है ना, तुम किसी की नहीं हो सकती, तुम जो है ना मेरे ऑरा में ही बंधे रहो या बंधी रहो, इस तरह की बात है। यहाँ जजमेंट का कार्ड है। यहाँ मुझे ऐसी बात भी लगती है कि आपके रिश्ते को ये कुछ देना चाहते हैं, कुछ न्याय करने की इच्छा इनकी है, लेकिन वो न्याय करने का समय गुजर चुका है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस व्यक्ति ने, अगर ये आपके एक्स हस्बैंड हैं या एक्स वाइफ हैं, आपके साथ ही नहीं आपके बच्चों के साथ भी बहुत कुछ गलत कर दिया है, जिसको ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, उसको ठीक करना चाहते हैं। ऐसे सपने बुनते हैं कि इन्होंने आपको सब कुछ दे दिया है, फुलफ़िल कर दी है आपकी लाइफ, आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको और आपके बच्चों को इन्होंने प्रोवाइड करवाया है, लेकिन ये सब इनके सपने और इल्यूज़न हैं। एक्चुअल में ऐसा ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, और इसका कारण यहाँ पर आपकी सोर्स की एनर्जी है, क्योंकि अब आप इनके जो सपने हैं सुहाने, ये सब पुरानी बातें हो गई। पहले आपको इनसे बहुत कुछ चाहिए था, पर अब आपका कहना है कि कुछ देने की आड़ में अगर आप मेरे जीवन में हस्तक्षेप करना चाहते हो, तो अब तो मेरी लाइफ में काफ़ी कुछ सुधार करने की तरफ चल पड़ा हूँ या चल पड़ी हूँ, तो अब आप जो है, अब आप मेरी लाइफ से दूर रहें तो वही अच्छा है, आपकी सेहत के लिए भी, मेरे सुकून के लिए भी। इस तरह की बात आपकी तरफ से इनको फील हो रही थी। अब मैं इनके कुछ मैसेजेस निकालूंगी कि ये कुछ कहना चाहते हैं, इनकी डीप डिज़ायर्स या इच्छाएं, भावनाएं क्या हैं आपके लिए। द टाइमिंग जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस। ये जो समय है, ये जो समय चल रहा है, उसके बारे में भी इनको दुख है, और ये बात भी है कि वो जो समय आपके साथ इनका रिश्ता बिगड़ा तो वो समय ही गड़बड़ था। ये कह रहे थे कि समय की बात है, समय ने सब गड़बड़ कर दिया। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। मैंने अट्रैक्शन वाला कार्ड आपको पहले भी बताया कि पैशनेट है। और आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन। ये जो है ना, ये कुछ ऐसा कह रहे हैं कि जब मतलब आप अपने कुछ दुख तकलीफ़ इनसे शेयर करते थे, कुछ भी इनको कहते थे, तो एक ना सुनने की कुछ कठोरता वाली बात यहाँ पर है, और एक अलगाव वाली बात यहाँ पर है। उसका इनको एहसास है कि इन्होंने ठीक नहीं किया जब आपको ज़रूरत थी, सबसे ज़्यादा ज़रूरत। ये कोई इमोशनल पेन हो सकता है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई शारीरिक चोट हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है, उसको इन्होंने इग्नोर करते रहे, आपको साथ इन्होंने नहीं दिया, जिससे ये रिश्ता ख़राब हो गया। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। अगर ये आपके फ्रेंड जोन में थे और आपने इनका लव ऑफ़र स्वीकार नहीं किया है, ऐसी कोई बात यहाँ पर है, तो ऐसी है कि आप एक खुले दिमाग के व्यक्ति रहे हैं, और इनको एज ए फ्रेंड
आप ज़्यादा एक्सेप्ट करते थे, आप इनको मतलब ऐसा होता ना कि मैं आपको भगवती देवी मानूँ और अपने सिर पे चढ़ा के रखूँ, मतलब आप जो कहो वैसा मैं करूँ, इस तरह का आपका नहीं था। तो इनको आपके फ्रेंड जोन में ना रहकर आपके अपर हैंड पे रहने की कुछ इच्छा थी, एक दबाव में रखने की आपकी इच्छा थी। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, फ्रेंड्स से ऊपर कुछ आप जो बराबरी से इनसे बात करते थे ना, तो ईगोइस्टिक होने के कारण इनको ये पसंद नहीं था। मतलब एक आप ऊंचा दर्जा इनको दें, ऐसी भावना, ऐसी फीलिंग्स इनकी थी। आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, इन्होंने कुछ गलत वर्ड्स आपसे बोले हैं और ये कह रहे हैं कि मैं उन शब्दों को काश की वापस ले सकता या वापस ले सकती। तो फ्रेंड्स, ये थी इनकी करेंट फीलिंग्स। और रीडिंग आपको कितनी रेजोनेट करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।